Hello everyone. The topic of today's video lecture is accident and motor insurance. तो ये एक नया टॉपिक है। इंश्योरेंस के हम अलग अलग टाइप पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है जो हमारा अपनी लाइफ से रिलेटेड होता है। इसके अलावा बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस हो सकते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस है, मेराइन इंश्योरेंस है। तो ये सब हम अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट होता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि मोटर के लिए इंश्योरेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, मोटर क्या होती है, ठीक है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मोटर के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि मोटर इंश्योरेंस क्या होता है। देखो बेटा, मोटर आज के एरा में हम देखते हैं कि हर किसी के पास 2 व्हीकल, ठीक है, या तो 4 व्हीकल, गाड़ी, कार, स्कूटी, ये सब कुछ तो होता ही है, क्योंकि आजकल की तो ये नीड बन चुका है। स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। आजकल स्टडी के लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपको जाना है कहीं पर, कोचिंग के लिए जाना है, और फैमिलीज़ के लिए तो नीड बन चुकी है, ठीक है। इसके बिना तो कई बार लगता है कि हम लोग अपनी नीड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, हम इतना ज़्यादा पैदल नहीं चल पाते हैं, तो ये नीड बन चुकी हैं। तो इनका नंबर टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है तो उससे क्या है कि उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि एक्सीडेंट्स का नंबर भी बढ़ रहा है। जब रोड पर कम गाड़ियाँ होती थी, कम व्हीकल्स होते थे, तो उस टाइम एक्सीडेंट्स भी कम होते थे। जैसे जैसे रोड पर गाड़ियों का नंबर बढ़ता है, तो व्हीकल का नंबर बढ़ता है, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उस एक्सीडेंट की वजह से हमारे व्हीकल को नुकसान हो सकता है, जिसके साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ उसके व्हीकल को नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह से व्हीकल डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया जाए। तो ये जो इंश्योरेंस होता है बेसिकली ये मिसलीनियस इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। जनरल इंश्योरेंस है, मिसलीनियस इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। और आज की डेट में तो ये जो मेराइन मोटर इंश्योरेंस है ये मैंडेटरी हो चुका है। तो स्टार्टिंग में ये मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं होता था, तो जो लोग अगर करवाना चाहते थे तो वो इंश्योरेंस करवा सकते थे। लेकिन अगर हम आज से कंपेयर करें तो ये जो मोटर इंश्योरेंस है इट्स कंपलसरी टू ऑल। जिन लोग के पास भी व्हीकल होता है तो उनके लिए मोटर इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मोटर इंश्योरेंस बेसिकली है क्या। मोटर इंश्योरेंस 2 वर्ड से मिलकर बना है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, मोटर प्लस इंश्योरेंस। तो मोटर का मतलब यहाँ पर क्या है? मोटर का मतलब कोई भी 2 व्हीकल हो सकता है, या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो सकते हैं, लाइट मोटर व्हीकल हो सकते हैं, हैवी मोटर व्हीकल हो सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल हो सकते हैं, और कमर्शियल व्हीकल भी हो सकते हैं। तो ये सब मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं। मोटर अंडर मोटर व्हीकल एक्ट इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो मोटर व्हीकल का मतलब यहाँ पर सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल से है, जो हमारा अपना व्हीकल है। इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है? इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं? अनफोर्सिन रिस्क के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन होती हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में तो इन्होंने यहाँ पर मोटर को क्लियर किया है कि मोटर क्या होता है। फिर हम बात कर रहे हैं बेसिकली इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि जो मोटर इंश्योरेंस है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोटर और इंश्योरेंस से। तो मोटर के अंदर तो हम बहुत सारे व्हीकल ले सकते हैं, 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, उनको हम ले सकते हैं। इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस में हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अनफोर्सिन रिस्क से, जो फ्यूचर में हो सकता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो सर्टेनली वो होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके चांसेस होते हैं कि मे बी वो हो जाए। तो उसके अगेंस्ट हम खुद को सिक्योर कर सकते हैं। द अनफोर्सिन रिस्क बेसिकली है क्या? ये एक ऐसी इंसिडेंट होती है विच कांट बी फोर्सिन, जिसको हम उसके बारे में हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं, और जिसका होना ज़रूरी नहीं होता। विच मे और मे नॉट हैपन, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये मोटर इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोटर इंश्योरेंस बेसिकली इसमें ये एक मिसलीनियस क्लास ऑफ इंश्योरेंस में आता है। इसे मिसलीनियस क्लास ऑफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। इसको हम ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ऑटोमोटिव, ठीक है, मोटिव भी हम इसको कह सकते हैं, या ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो इसके और भी नेम है, ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल, मिसलेनियस इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो उस कैटेगरी में आता है ये।
मोटर इंश्योरेंस के अंदर रिस्क दो तरह के हो सकते हैं। देखो, पहला क्या हो सकता है, लीगल लाइबिलिटी फॉर डैमेज फॉर बोडली इंजरीज और डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज टू अदर, कि हमने दूसरों की प्रॉपर्टी को या दूसरों की बॉडी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया है, तो उसके वजह से ये जो रिस्क होते हैं तो उनके लिए मोटर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। सेकंड हो सकता है कि जो डैमेज हुआ है हमारे अपने खुद के ऑटोमोबाइल को हुआ है। तो दो तरह के रिस्क हो सकते हैं, या तो हमारे मोटर व्हीकल की वजह से किसी और को नुकसान हुआ हो, या किसी और के साथ एक्सीडेंट होकर हमारे मोटर व्हीकल को नुकसान हुआ हो। तो दो तरह के रिस्क जो होते हैं वो मोटर इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मोटर इंश्योरेंस को हम और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। तो मोटर इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच कवर योर व्हीकल फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क financially. Policyholder motor or two-wheeler is provided financial security against damage arising out of the accident and other threat. In India, motor insurance is mandatory. तो मोटर इंश्योरेंस में होता है कि आपका जो व्हीकल है उसको प्रोटेक्ट करना है रिस्क से, और रिस्क फिनेंशियल हो सकता है, ठीक है, कि एक्सीडेंट्स की वजह से जो भी रिस्क अराइज होते हैं, जो थ्रेट वगैरह अराइज होते हैं, तो उनसे हम अपने मोटर व्हीकल को सिक्योर कर सकते हैं। जो मोटर इंश्योरेंस होता है ये बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही है, लेकिन ये क्या है, अनलाइक अदर इंश्योरेंस क्या है कि मोटर व्हीकल करवाना मैंडेटरी होता है। आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है, फायर इंश्योरेंस लेना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर हम मोटर व्हीकल की बात करें दैट्स मैंडेटरी। एंड एज द नेम सजेस्ट इट्स एन इंश्योरेंस दैट इज रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ मोटर व्हीकल। मोटरसाइकिल हो सकती हैं, जीप हो सकती हैं, आपके कमर्शियल व्हीकल हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मोटर व्हीकल के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मोटर इंश्योरेंस है उसको मैंडेटरी किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। ये क्यों किया गया है? आपकी अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। तो मोटर व्हीकल कंपलसरी हो चुका है, तो आप जो ईयरली प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, वो एक तरह से क्या होता है, उससे प्रीमियम बहुत कम होता है। जितनी सिक्योरिटी आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उससे कहीं गुना ये कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में आपको क्लेम मिल जाता है, आपने बहुत कम प्रीमियम पे किया होता है और जो आप क्लेम कर सकते हैं वो ज़्यादा हो सकता है। तो मोटर इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है और ये मैंडेटरी होता है। अब हम रिस्क की बात करते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने बताया है, एक जो मोटर व्हीकल होता है, मोटर इंश्योरेंस होता है, इसमें दो तरह की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती हैं। जब मोटर का कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा, जैसे इट में रिजल्ट इनटू ईदर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी का क्रिएट होगा, और फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं लायबिलिटी दूसरों के लिए। जैसे अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी को इंजरी हो जाती है, या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो ये आपके लिए थर्ड पार्टी के लिए लायबिलिटी अराइज हुई है, तो इसके लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। या आपके खुद के सेकंड जो बी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, ये फिनेंशियल लॉसेस होते हैं। दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं, एक तो लायबिलिटी आपकी अराइज हो सकती है, और या फिर आपको फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। अगर हम लायबिलिटी के अराइज करने की बात करें तो ये दूसरों के लिए आपकी लायबिलिटी अराइज होती है आपके खुद के मोटर व्हीकल की वजह से, ठीक है। जैसे अगर आपकी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी से टकरा जाती है और दूसरे की गाड़ी का लॉस होता है, तो आपके लिए वो लायबिलिटी है, ठीक है। ये फिनेंशियल लॉसेस होते हैं, ये क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी होती है कि आपकी वजह से किसी पर्सन की डेथ हो गई है, उसको कोई नुकसान हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। और बी कैटेगरी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं जो आपका खुद का फिनेंशियल लॉस होता है, जैसे आपके व्हीकल को कोई डैमेज हो गया, या आपके जो व्हीकल के कुछ पार्ट वगैरह चोरी हो जाते हैं, या पूरा का पूरा व्हीकल ही चोरी हो जाता है, तो आपके लिए एक फिनेंशियल लॉस होता है। तो आपको जो, अगर आप अपनी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इनके लिए क्लेम प्रोवाइड करती हैं। तो दो तरह के रिस्क जो है वो अराइज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस जो लेजिस्लेशन है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। तो मोटर इंश्योरेंस लेजिस्लेशन में ये स्टार्ट कब से हुआ था? जो मोटर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, इसकी जो हिस्ट्री है 1885, मतलब तब से हम बात कर लें। देख, उस केस में क्या था, जो इंश्योरेंस होता था, एक फैटल एक्सीडेंट एंड एक्ट हुआ करता था उस टाइम पर, ठीक है। और इसमें क्या था कि एक तरह से भयंकर दुर्घटना अधिनियम हम इसको कह सकते हैं।
तो इस एक्ट में अगर कोई स्पाउस, उसके जो पेरेंट्स, मतलब स्पाउस, पेरेंट्स बच्चे के, और जो चिल्ड्रन हैं, अगर किसी की पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस या उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो चिल्ड्रन थे, तो वो उनको क्लेम के लिए उनको अलाउ किया जाता था। ठीक है, मतलब अगर किसी पर्सन की गलती की वजह से किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई या किसी के बच्चे की डेथ हो गई या किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो लोग क्लेम कर सकते थे। तो ये जो एक्ट था वो काफ़ी टाइम तक वो कंटिन्यू रहा, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे जो नंबर ऑफ व्हीकल है वो बढ़ने शुरू हो गए, तो इससे क्या हुआ, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी इंक्रीज हो गए थे। तो इसके लिए जो पहला मोटर व्हीकल एक्ट पास किया गया था, दैट वाज इन इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914। ठीक है, और बाद में इसको मोटर व्हीकल एक्ट 1939 से इसको रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इसकी एनेक्टमेंट हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि 1988 वाले एक्ट के अंदर मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी हो चुका था, हर एक के लिए कंपलसरी था उनके लिए मोटर व्हीकल को इंश्योर करवाना। अभी रिसेंटली मोटर व्हीकल अमेंडेड हुआ है 2019 में। ठीक है, अब जो है हमारे पास अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट आया है 2019। तो 1988 में मोटर व्हीकल को इंश्योर करवाना मैंडेटरी हो गया था। तो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोटर व्हीकल की ही है कि मोटर जो, अगर हम टू व्हीलर की बात करें, ट्रैवलिंग बाय मोटर और ए टू व्हीलर हैज़ बिकम प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर करोड्स ऑफ इंडियन एज दे आर कंसिडर्ड टू बी सेफ एंड कन्वीनियंट फॉर ट्रैवल। ठीक है, अगर हम इन सब की बात करें तो आपके लिए आप इनके थ्रू अगर ट्रैवल करते हैं तो ये माना जाता है कि ये सेफ़ होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं ट्रैवल करने के लिए। लेकिन अगर ड्राइविंग रैश होती है और अगर रोड की पुअर कंडीशंस होती हैं तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ डाटा है हमारे पास, लास्ट के कुछ टाइम ड्यूरेशन से हम देख सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स का कितना मतलब कितने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं इंडिया के अंदर। देखो 2018-17 का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे डेथ जितने लोगों की हुई है तो वो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। 1.47 लैक्स जो पीपल हैं, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के ऊपर कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, और इनमें जो डेथ हुई हैं, पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री। 1.47 लैक्स लोगों की जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है। इंजर्ड कितने हुए हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की बात हो रही है। इंडिया जो अकाउंट्स हैं 11% ऑफ ग्लोबल, इसमें सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो इंडिया के ही अंदर होते हैं। और 2017 में क्या हुआ था कि 25 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 वर किल्ड एवरी डे ऑन द रोड इन इंडिया। हर रोज़ 25 बच्चों की जो डेथ है जो 18 साल से कम उम्र के होते थे तो उनकी डेथ होती थी। बहुत क्रूशल सा ये मतलब ऐसा टाइम था क्योंकि बहुत रैश ड्राइविंग होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं गाड़ी, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ये जो सिचुएशन है। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है, पेनल्टीज़ को बढ़ाया गया है, फ़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पोज किए जाते हैं ताकि इस तरह के एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। अब हम बात करते हैं विद द मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी यू विल बी यूजली कवर्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग। तो किस किस के अगेंस्ट आपको जो है वो क्लेम मिल सकता है। डैमेज एंड लॉसेस, ठीक है, अगर आपके मोटर व्हीकल को कोई डैमेज हुआ है किसकी वजह से, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड हो सकते हैं, फायर है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, ह्यूरिकेन वगैरह की वजह से, या अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है, बर्गलेरी है, चोरी हो गया है, राइट्स की वजह से, स्ट्राइक वगैरह की वजह से। तो इन सब की वजह से अगर आपके मोटर व्हीकल को कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है। फिर थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटीज़, अगर थर्ड पार्टी के लिए आपकी कोई लाइबिलिटी अराइज हुई हैं तो उनके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो बॉडीली इंजरीज हुई हैं या डेथ हुई हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को अगर कोई नुकसान हुआ है तो ये फिनेंशियल लॉसेस होते हैं तो इनके लिए भी क्लेम किया जा सकता है। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में भी क्लियर कर चुकी हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे वाई शुड यू हैव मोटर इंश्योरेंस, कि मोटर इंश्योरेंस करवाना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों ज़रूरत होती है मोटर इंश्योरेंस करवाने की। सबसे पहले तो ये मैंडेटरी हो चुका है। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न टू हैव ए मोटर पॉलिसी इज़ दैट यू हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू डू सो। आपको ये करवाना पड़ेगा।
इंडिया के अंदर ड्राइविंग अ कार विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस, इसको एक अपराध माना जाता है। ठीक है, जो मैंडेटरी इसको किया गया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में इसको मैंडेटरी, इसको कंपलसरी कर दिया गया था। सेकंड, और क्या रीज़न होता है कि मोटर इंश्योरेंस करवाना क्यों ज़रूरी होता है? इट हेल्प्स पे फॉर डैमेजेस। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आपकी गाड़ी पर छोटे छोटे जो स्क्रैचेस हो जाते हैं, कई बार पड़ जाते हैं ना आपकी गाड़ी पर स्क्रैचेस, तो आपकी जो कभी कभी ऐसा हो जाता है, और कभी कभी जो आपके साइड का मिरर होता है जहाँ से आप साइड व्यू करते हैं, तो वो भी कई बार टूट जाता है क्योंकि किसी ने आपकी गाड़ी पर बॉल गिरा दी हो, या किसी ने अपनी गाड़ी को आपकी गाड़ी के साथ वो साथ में रगड़ता हुआ लेके चला गया हो। तो जितने भी ये डैमेजेस होते हैं, ठीक है, आपका चाहे आपका व्हीकल मूव कर रहा है या आपने पार्किंग एरिया के अंदर कवर किया, पार्किंग एरिया के अंदर आपने उसको पार्क किया हुआ है, तो उसमें भी आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मोटर पॉलिसी में आप इस तरह के डैमेज के लिए, ठीक है, आप रिपेयर एक्सपेंसेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, तो आप डैमेजेस के लिए पे कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके लिए मोटर व्हीकल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। पहला तो मैंडेटरी है ही है, और आपका जो डैमेज हुआ है आपके मोटर व्हीकल को, तो आप उसको भी कंपेंसेट कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट योर लव्ड वन व्हेन यू कांट, कि जब आप अपने जो आपके खुद के बहुत प्यारे हैं, ठीक है, आपके जो अपने क्लोज हैं, तो आप उनके लिए, मतलब आप जिनको आप प्यार कर सकते हो, तो ये उनको प्रोटेक्ट करता है आप जब नहीं कर पाते हो। मोटर एक्सीडेंट हैपन्स विदाउट वार्निंग, वार्न होके नहीं होता कि हाँ आज मोटर एक्सीडेंट होगा। एट दैट टाइम दे मे बी सीरियस और फैटल, ठीक है, योर इंजरीज मे कॉज पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटी और इवन डेथ। कई बार तो होता है कि एक्सीडेंट्स के अंदर डेथ भी हो जाती है, कई बार कुछ पार्शियल इंजरी होती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि अपनी फैमिली को सिक्योर करना, ठीक है, इफ़ यू वांट योर फैमिली फिनांस टू बी सिक्योर इन केस एनीथिंग हैपन टू यू वाइल ड्राइविंग, देन यू मस्ट बाय मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, ये आपकी टू सेफ गार्ड योर सेल्फ यू कैन ऑप्ट फॉर एन ओनर ड्राइवर कवर और ऑन योर पॉलिसी। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ओनर ड्राइवर की कवरेज होती है, तो आप अपनी पॉलिसी पर ले सकते हैं। पॉलिसी की जो अलग अलग टाइप्स है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि आपके अपनों को भी प्रोटेक्ट करती है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोटर इंश्योरेंस के अंदर जो आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, आपको रिन्यूअल डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है, एक्सीडेंटल कवरेज आपको मिलती है, आपकी गाड़ी अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो वो कवरेज आपको मिलती है, थर्ड पार्टी की कवरेज आपको मिलती है कि आपकी वजह से अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ है तो उसका क्लेम आप कर सकते हैं, और अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंट हो गया है, आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी आपको क्लेम मिलता है। तो ये मोटर इंश्योरेंस के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज़ रिक्वायरिंग कंपलसरी इंश्योरेंस। तो कौन सी ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जिनके लिए इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी हो गया है? आपकी वजह से थर्ड पार्टी को डैमेज हो सकता है, ठीक है, आपकी वजह से, मतलब जो पब्लिक सर्विसेज व्हीकल होते हैं जैसे बस हैं, इनकी वजह, इसमें क्या हो सकता है कि जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनकी डेथ हो सकती है, बॉडी इंजरी हो सकती है, या एनी लाइबिलिटी अराइजिंग बाय द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और बॉडीली इंजरी ऑफ द एनी पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन की डेथ या उसकी बॉडीली इंजरी हो सकती है। लाइबिलिटी अराइजिंग अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और बॉडीली इंजरी ऑफ पेड ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, ठीक है, अगर आपके व्हीकल का कोई पेड ड्राइवर है तो उसकी डेथ या उसकी बॉडीली इंजरी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आपकी लाइबिलिटी अराइज हो सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद फीचर्स क्या हैं मोटर इंश्योरेंस के, क्या क्या फ़ीचर होते हैं? मोटर इंश्योरेंस जो होता है, सबसे पहले तो ये ऑब्लिगेटरी हो चुका है, ये मैंडेटरी हो चुका है। मोटर, इसको ये बताया है मैंने, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का डैमेज और पर्सनल एक्सीडेंट हो सकते हैं, लाइबिलिटी का रिस्क अराइज हो सकता है। देन इसके अलावा और जो है क्या क्या फ़ीचर हो सकती हैं, तो बेसिकली जो मोटर व्हीकल है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप अपनी प्राइवेट व्हीकल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल मोटरसाइकिल और 2 व्हीकल हो सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोटर इंश्योरेंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।